हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं समाकलन की विधियां। पिछले क्लास में समाकलन के बारे में हमने एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके बाद इससे आगे यदि हम आते हैं तो अब हमें क्या मिलेगा, यानी कि समाकलन जो हम करेंगे उसका अलग अलग तरीका। तो जो अलग अलग तरीका है वह हमारा क्या है, तो इसमें सबसे पहला तरीका क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो सबसे पहला तरीका जो हमारा है वह है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और दूसरा तरीका क्या है, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। और तीसरा हमारा क्या है, खंडस समाकलन। यानी कि ये तीन जो आपका है इसके आधार पे एक एक एक्सरसाइज दिया गया है और हमें क्या करना है कि अलग अलग एक्सरसाइज कंप्लीटली उस पर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वह हमारा क्या आता है, आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है पहले इसको समझिए। देखिए, प्रतिस्थापन कहने का मतलब हुआ कि कोई चीज़ यहाँ पे है ना, और इसको हम हटा करके दूसरे जगह रख दें, यानी कि इसके जगह पे हम दूसरी चीज़ को रख देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रतिस्थापन। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन निकालने के तरीका को सीखेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीटली आज कुछ ना कुछ क्वेश्चन के साथ आज के सेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो बेसिक टर्म है आपका इस प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में इसमें क्या है। तो चलिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आज हम शुरू करते हैं और उसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यदि आपको थ्योरी पता नहीं भी चले कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्वेश्चन आपके सामने डील करूंगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी क्या कहता है इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक आपका क्या है, कोई आपका मतलब निम्न समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो i इजकल टू हम मान के चलते हैं कि i इजकल टू हमारा क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसे हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, अब जो समाकलन हमें करना है इसमें क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा अटपटा सा मिल जाएगा जो कि आपसे नहीं हो पाएगा, यानी कि वे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा था 7.1 उस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें एक मेथड को निकालना पड़ा, उस मेथड से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एक मेथड हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वे जो मेथड है वही हमारा कहलाया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन था इसमें क्या था कि हम मान करके चलिए कोई फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब हम प्रतिस्थापन कर देंगे। तो प्रतिस्थापन क्या करेंगे कि जो हमारा x है, ठीक है, जो हमारा फंक्शन में x दिया हुआ है, जैसे मान करके चलिए sin 3x है, तो x के जगह पे आपका क्या है, ये 3x है। तो इस 3x को हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो ठीक है, तो हमने क्या किया, जो फंक्शन हमारा था उसे हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसे हमें रिप्लेस कर देना होगा, यानी कि जीटी में, उस फंक्शन को हम रिप्लेस कर देंगे जीटी में। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसे हमने रिप्लेस किया था, तो वह हमारा हो जाएगा dx/dt, और dx/dt इजकल टू क्या हो जाएगा, जी का डिफ्रेंशिएशन, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसीलिए जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमने इसे t के रिस्पेक्ट में किया, तो इधर भी t के रिस्पेक्ट में करना होगा, इसीलिए g' हो जाएगा। तो dx इजकल टू, यानी कि ये जो dt है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो dx इजकल टू g' dt हो जाएगा। x तथा dx का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पे हमने जो x तथा dx निकाला, ये जो dx निकाला और ये जो हमने x माना है, इसको जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो एक नया प्रकार का हमारा क्या होगा, समीकरण निकल करके आएगा। तो वे हो जाएगा f(g(t) g' dt, और इसके बाद जो है हमारा फाइनली सॉल्यूशन निकल करके आएगा। यदि आपको समझ में कुछ भी नहीं आया है कोई टेंशन नहीं है, मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूं, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन को करते हैं।
तो चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन रूट, ये साइन आपका जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो एंगल है, एंगल में आपका क्या लगा हुआ है, mx लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन और हमारा क्या लगा हुआ है, mx लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि इसे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन mx लिखेंगे और इसे हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे dx, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें जो साइन x की जगह पे ये जो mx दिया हुआ है, ठीक है, उसे t मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, माना कि t इज इक्वल टू, तो हम क्या मानेंगे, माना कि t इज इक्वल टू mx, ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि t इज इक्वल टू mx। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, यानी कि आप दोनों तरफ भी लिखिए बोथ साइड, ठीक है। चलिए हिंदी में ही लिख देता हूं, दोनों तरफ अवकलन करने पे, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो जब हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे दोनों तरफ अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा हमारा dt, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो देखिए साइन mx dx है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि t बराबर, यानी कि यहाँ से हम t बराबर mx माने हैं, तो dt इजकल टू dmx बटे dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो m हम बाहर कर लेंगे, यानी कि m dx बटे यहाँ dt हो जाएगा, ठीक है। तो dt इजकल टू 1, तो हमने क्या क्या कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब यदि हम dx बटे dt कहे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे m हो जाएगा, और हम dx इजकल टू क्या कह सकते हैं, 1 बटे m और dt, ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमने निकाला dx इजकल टू 1 बटे m dt। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। जब इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से इसे हमें पुट करना है इस वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा साइन mx dx, तो साइन mx की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और dx हमारा कितना निकल करके आया, 1 बटे m dt। अब देखिए ये m हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन t dt, और साइन t का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन t का जो इंटीग्रेशन हमारा क्या है कि साइन t का हम जानते हैं कि माइनस कॉस t होता है, तो 1 बटे m, और क्या लिखेंगे माइनस, इस साइन t को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस, चलिए यहीं पे लिख देते माइनस कॉस t प्लस c। अब देखिए ये हमारा माइनस यदि बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 बटे m कॉस t प्लस c। अब देखिए इस t के जगह पे हमने क्या माना था, तो इस t के जगह पे हमने mx माना था, तो माइनस 1 बटे m कॉस क्या हो जाएगा हमारा mx प्लस c, ठीक है। इस तरह से निकल करके आपका आ जाएगा आंसर। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपका ये आ गया। हमें करना क्या है कि देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी जैसे साइन थीटा के जगह जो हो उसे हमें टी मानना है। ये बात आप नोट करके लिख लो कि ये जो थीटा है यानी कि कोई भी एंगल है और उसके साथ जो ये आपका एंगल है, कोई भी साइन कोस टेन कुछ भी हो, इस एंगल की जगह पे जो रहेगा उसे हमें क्या मानना है, टी मानना है। तो ये पहला नंबर का जो मैंने एग्जांपल बताया था उसका ये सॉल्यूशन है। अब चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं और दूसरे नंबर को समझते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कि 2x साइन x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसमें भी हमें क्या करना है, यही वाला मेथड लगाना है प्रतिस्थापन का। तो देखो प्रतिस्थापन का जब भी हम रूल लगाएंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, तो प्रतिस्थापन का जब भी हम रूल लगाएंगे तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है कि एंगल के साथ जो हो, ये बात याद कर लो कि एंगल के साथ जो हो, तो देखो एंगल के साथ कौन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे, यानी कि थीटा के साथ में जो हो उसे रिप्लेस करके टी मान लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो इंटीग्रेशन 2x sin एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि साइन थीटा की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो जब साइन थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी साइन कॉस टेन कोसेक किसी के साथ जो एंगल रहेगा उसे टी मानना है, तो हम टी इजकल टू मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे डी एक्स इजकल, सॉरी डी टी करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, ये बात अभी याद रखना। तो डी टी बटे डी टी, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। पहला स्टेप, हमें जो साइन के साथ जो भी दिया हुआ है उसको हम यानी कि थीटा की जगह टी से रिप्लेस कर देंगे, उसे हम टी मान लेंगे, तो हमने टी माना। सेकेंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये फर्स्ट स्टेप है याद रख लेना, ये सेकेंड स्टेप है, इसे याद रख लेना। तो सेकेंड स्टेप को हम सॉल्व करके क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर बटे, बच्चे की तरह बता रहा हूँ, प्लस डी 1 बटे डी टी इजकल टू 1 होगा। ये तो हमारा जीरो हो जाएगा ना, यदि हम डी 1 को किसी भी कांस्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे जब जीरो हो, ये हमारा जब जीरो हो जाएगा तो इसे छोड़ दो। तो करना क्या है हमें, तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 2x dx बटे dt। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरह से। जैसे देखिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी टी है, इसको हम चेन रूल लगाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स इंटू डी एक्स बटा डी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बटे डी टी, ये चेन रूल होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे आपका चेन रूल लगा दिया। तो जब चेन रूल लगा दिए तब अब हमें क्या करना है, तो देखो डी एक्स बटा डी टी इजकल टू 1 है, तो डी एक्स इजकल टू 1 बटे 2x हो जाएगा। तो डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे 2x डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में ये निकालना है कि डी एक्स बराबर होगा कितना। यह बात याद रख लो, हमें ये पता करना है कि डी एक्स बराबर ये होगा कितना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 2x डी टी, ये तो क्लियर हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, तो देखो इसे हम पुट कर देंगे इस वाले में, तो जब इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, क्लियर है। और साइन ये हमने t माना है ना, हमने तो इसे t माना था, तो इसे हम तो सिर्फ t लिखेंगे, लेकिन इस dx की जगह पे हमारा निकल करके कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम लिखेंगे इंटू 1 बटे 2x dt। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया बच्चों, साइन टी डी टी। तो साइन टी का हम जानते हैं माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस और टी की जगह पे आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है कि हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। उसमें सबसे पहला मैंने तो आपको बता दिया कि ये वाला यानी कि थीटा को हमेशा रिप्लेस करना है टी से, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, थीटा को सीधा हम टी से रिप्लेस कर देंगे। अब चलिए हम इसके एक्सरसाइज में चलते हैं, यानी कि कम से कम आज हम 5 क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं और आज इसे हम कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज हमारा कितना होगा, 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन को करेंगे आज हम लोग, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को कल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक करके हमारा जो मेन चैप्टर है आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपका वेक्टर ख़त्म हो चुका है और ये आपका क्या है,
वेक्टर मैंने आपका ख़त्म कर दिया है, इंटीग्रेशन चालू किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज़ इंटीग्रेशन पर आइए, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन चालू किया है। और उधर जो है वेक्टर के बाद यानी कि 1 तारीख से आपको 2 लेक्चर मिलेगा, वेक्टर भी मिलेगा और वेक्टर होने के बाद आपको 3D मिलेगा, यानी कि आपको त्रिविमीय ज्यामिति भी मिलेगा और इधर आपको इंटीग्रेशन भी मिलेगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम इसमें आपका कम से कम सेकेंड मैथ को कवर कर लूँ इस मंथ में, जनवरी में, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 की ओर। तो एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें करना है क्या, तो हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देंगे। इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx के सापेक्ष, यानी कि x के सापेक्ष। तो हमें क्या लिखना है, dx लिखना है। अब सिंपल बात है कि इसमें से हमें तो किसी ना किसी को t मानना होगा। तो ये बात जब क्वेश्चन आए तो ये बात माइंड में जरूर लगाना कि आखिर किससे हमारा यानी कि एक टर्म कैंसिल हो जाए, किसके डिफरेंशिएशन से एक टर्म हमारा खत्म हो जाए, ये बात माइंड में हमेशा रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2x है और यहाँ नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब सीधी सी बात है, जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, t मान लेंगे, तो उसको जब हम dx को रिप्लेस करने के लिए जाएंगे तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से हमें सिंपली सी बात है 2x मिल जाएगा और कुछ ना कुछ यहाँ का रिजल्ट निकल करके आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट माना कि पहला क्वेश्चन है आपका ये, माना कि t इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, t इजिकल टू क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। अब जब हम t इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, dt बटे dt इजिकल टू d 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे dx। अब यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d1 बटे dx प्लस d एक्स स्क्वायर बटे dx इजिकल टू 1। यहाँ से हो जाएगा ये, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी एक चीज़ बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, ये बात आप भी ख्याल रखना, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ बचेगा हमारा dx बटे dt इजिकल टू 1। तो अब देखो dx इजिकल टू क्या होगा, dx इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे 2x इंटू dt, है ना। dt उधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 1 बट ये 2x आपका बटे में आ जाएगा। अब हम इसके मान को क्या करेंगे, इसमें रख देना है। तो जब हम इस वाले मान को इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x है तो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमने t माना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या माना था, t माना था। तो चलिए हमने t लिख दिया। उसके बाद हमें dx कितना निकल करके आ रहा है, तो dx निकल करके कितना आ रहा है, 1 बटे 2x dt। तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन 1 बटे t dt, तो इसको 1 बटे t मतलब क्या हो गया, log t प्लस c। तो ये log t के जगह हमारा क्या होगा, तो t के जगह हमने जो माना था यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखा बच्चों आपने, एकदम इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ है नहीं इसमें, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको बस माइंड में ये याद रखना है कि किस प्रकार से हम सॉल्व करें कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम किसे टी माने। तो टी हमेशा उसी को मानना है जिसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि log x का स्क्वायर बटा x। हमने आपको अभी जस्ट क्या बताया, अभी मैंने बताया कि याद करना है हमें फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद होने के बाद लगाना है इसमें दिमाग। तो क्या दिमाग लगाना है, तो देखिए log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा x होता है।
तो हम टी किसे मानेंगे, तो टी हम मानेंगे log x को। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे मान करके चलिए log x स्क्वायर बटे x, जहाँ पे t इजिकल टू हमें मानना है log x। जब हम t इजिकल टू log x मानेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, t इजिकल टू log x जब हम मानेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, हाँ अब हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हो जाएगा d log, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा d log, और यहाँ से हो जाएगा आपका d log x बटे dx इंटू dx बटे dt। तो अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो गया, तो 1 इजकल टू d log x बटे dx। तो d log x का वैल्यू तो हम जानते हैं, d log x का वैल्यू हम सीधी क्या करेंगे इसमें रख देंगे। तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो log x का 1 बटे x होता है, और dx बटे क्या होगा, ये dt होगा। अब देखिए इस x को हम क्या करेंगे, इधर जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये x और इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा इजकल टू dx। हमने आपको क्या बोला था, पहला स्टेप t मानो। t किसे मानना है, तो t जो है आपको उसे मानना है जिसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर में छिपा हुआ है। याद रख लो, t हमें उसका मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उस वाले टर्म में छुपा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन किसका छुपा हुआ है, तो देखो log x सीधे 1 बटे x, इसका log x का डिफरेंशिएशन छुपा हुआ है, तो हम उसे t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा x dt इजकल टू dx। यहाँ से क्या होगा कि अब देखो हमने तो यहाँ तक निकाल लिया, सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया था, उसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो t के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x dt इजकल टू dx, यानी कि फाइनली हमें dx निकालना है। इन सभी के वैल्यू को यहाँ पे रख देना है, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए log x यानी कि t का स्क्वायर बटे x इंटू dx, हमने क्या निकाला x dt, तो x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t क्यू बटे 3 प्लस c, तो ये t क्यू बटे 3 है, तो t हमारा कितना आया, t जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, और बटे में n प्लस 1, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से देखिए सीधी सी बात है, ये t क्यूब है, तो ये जो t क्यूब है तो इसके जगह पे हम रख देंगे इस t का वैल्यू, यानी कि log, ठीक है, x का क्यूब बटे में 3 प्लस हो जाएगा c। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, है ना। एकदम देखिए सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 बटे x प्लस x log x, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 बटे x प्लस x log x है, तो इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, तो ये x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x। और मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि हमें t उसे मानना है जिसका डिफरेंशिएशन इसी में छुपा हुआ, तो 1, ठीक है, 1 बटे x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का, तो हमें इसे t मान लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, t इजकल टू 1 प्लस log x। अब हम इसे t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा d1 बटे dt प्लस d log x बटे dt, x चलिए कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, dx बटे dt। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कैंसिल, तो 1 इजकल टू d log x का क्या हो जाएगा, 1 बटे x dx बटे dt, क्या हो जाएगा ये dx बटे dt, log x का 1 बटे x हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, x dt इजकल टू dx। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसी वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है, तो हमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, 1 बटे x 1 प्लस log x का
ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए हमने dx का वैल्यू निकाला है, उससे पहले 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या माना है, t माना है, 1/log x को हमने t माना है, तो इसके वैल्यू को हम रख देंगे, इसके वैल्यू को तो हमने रख दिया। अब देखिए इंटू dx, यानी कि dx बराबर x इंटू डी टी, तो x इंटू डी टी, तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/t dt, और dt हमारा क्या होता है log, ठीक है, 1/t क्या होगा dt, यानी कि ये 1/t क्या होगा log t, तो log t प्लस c, तो log, और हमें t क्या माना है, तो t हमने माना है 1 प्लस log x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं आगे। तो चलिए अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसे पूरा कंप्लीट कर लेने के लिए। तो आपका ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको ये ट्रिगोमेट्रिकल भी बताया और ये जो है इस तरह से भी बताया है, तो आप कोशिश कीजिएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस 2 चीज़ का ख्याल रखना है। पहला क्या ख्याल रखना है कि हमें t मानना है, तो t किसे मानना है, तो t उसे मानना है जिसका डिफ्रेंशिएशन उसी में छुपा हो। उसके बाद हमें dx करना है, तो dx हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जो आएगा, ठीक है, और यहाँ से जो आएगा लास्टली हमारा, उसको हम dx को उस यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद फाइनली हमारा रिजल्ट निकल करके आएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तब तक के लिए चलते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू। यदि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे तथा शेयर करना न भूले। थैंक यू।